हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आपको सेल के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेल क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेल होता क्या है और कहते किसको है। पहले इसके बारे में समझेंगे कि ठीक है, सेल है क्या। तो स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि हमारे ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्मॉलेस्ट इंटिटीज को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंटिटी। हमारे पूरे ऑर्गेनिजम्स के सबसे जो स्मॉलेस्ट इंटिटीज है उसको क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इट इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें, ठीक है ना, तो अगर डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने आपके डेड सेल को डिस्क्राइब किए थे, डिस्कवरी किए थे। और वो कैसा था? कोर्क स्लाइस से। किसका? कोर्क स्लाइस से। और उनके पास जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था, पूरी तरह से डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब इनिशियल स्टेज में उन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लीवन हुक, ठीक है, लीवन हुक ने 1674 में डिस्कवर किए थे फ्री लिविंग सेल से, जो हमको पॉन्ड वाटर से मिलता है। कहां से मिलता है? वो पॉन्ड वाटर लिए थे और पॉन्ड वाटर से उन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है ना, कब? 1674 में डिस्कवरी किए थे पॉन्ड वाटर से। और उनके पास जो देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप था वो इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। कहने का मतलब है कि जो रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था वो पूरी तरह से डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। लेकिन अगर हम बात करें लीवन हुक के पास जो था, ठीक है ना, आपका इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। चलिए अब कुछ डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते थे, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। न्यूक्लियस के बारे में सारा चीज हम सेल ऑर्गेन्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किए थे, ठीक है ना, ये आपको रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे 1831 में। ठीक है, अगले बात करते हैं ये प्रोटोप्लाज्म और आपके प्रोटोप्लाज्म हो गया या फिर साइटोप्लाज्म हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को पुरकिंजे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी किया था। पुरकिंजे ने डिस्कवरी किया था। किस ईस्वी में डिस्कवरी किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवरी किया था। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि सेल स्मॉलेस्ट इंटिटीज है। तो सेल से क्या बना है? टिश्यू बना। सेल से टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गेन बना। ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से पूरी तरह से एक ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना? पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू है क्या? ठीक है, तो टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल विच हैज सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसमें, ठीक है, जिसका ओरिजिन सिमिलर हो और उसका, ठीक है, फंक्शन सिमिलर हो, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ टिश्यू। बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलाकर के ऑर्गन बना। और बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे ऑर्गन का मतलब आपका हो गया हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, ये सब आपका ऑर्गन्स हो गया, ब्रेन हो गया, एक ऑर्गन्स है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बन गया? ऑर्गेनिजम्स बन गया। क्या बन गया? ऑर्गेनिजम्स बन गया। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, आपका ऑर्गेनिज्म, यानी कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, ठीक है ना, दो प्रकार के, ठीक है, आपके सेल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो फर्स्ट में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल की संख्या 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ऑल दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से पूरे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। पूरे लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। यानी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट्स है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका न्यूट्रिशन। पहला क्या है? न्यूट्रिशन है। इस दूसरा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तीसरा रिस्पिरेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। तो ये जितनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केवल एक ही सेल से पूरे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। पूरे लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम जिसमें एक से अधिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक से अधिक सेल होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट और एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल से मिलकर हम लोग बने हुए हैं। यानी प्लांट भी और एनिमल भी बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। चलिए ठीक है, अगले क्लास में इसके बारे में और हम एक्सटेंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।